आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, जुलाई अगस्त तक मिल जाएगी कोरोना टीके की 40 करोड़ से ज्यादा खुराक। कोरोना योद्धाओं के बच्चों को मिलेगा एमबीबीएस में आरक्षण। भोपाल में थूकने और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर लगेगा 10 गुना जुर्माना। एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में मनरेगा के तहत एक साल में अब 100 की बजाय 200 दिन का काम मिलेगा। और टाइग्रेस ऑफ द ट्रेल अभियान के तहत प्रदेश के पर्यटन स्थलों की सैर पर निकली महिला बाइकर्स। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्वास जताया है कि आने वाले कुछ महीनों में देश के नागरिकों को कोविड-19 टीका उपलब्ध हो जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ फिक्की के एक कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस टीके के वितरण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं के बाद ये टीका 65 साल से अधिक आयु के लोगों को लगाया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले वर्ष जुलाई या अगस्त तक इस टीके की 40 से 50 करोड़ खुराकें उपलब्ध होंगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए केंद्रीय पूल की एमबीबीएस सीटों पर उम्मीदवारों के चयन और नामांकन के लिए दिशा निर्देशों में एक नई श्रेणी शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके अंतर्गत कोविड योद्धाओं के आश्रितों को शामिल किया गया है। इनके लिए 5 सीटें आरक्षित की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इसका उद्देश्य कोरोना के रोगियों के उपचार में लगे कोविड योद्धाओं के योगदान को सम्मानित करना है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 93.58% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 48,493 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में मृत्यु दर 1.47% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। प्रदेश में भी अब तक 2.25 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। उधर देवास में आज फिर 9 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ जिले में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2069 हो गई है। अशोकनगर जिले में आज फिर 25 कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब जिले में एक्टिव केस 154 हो गए हैं। आगर मालवा में 8 नए मरीज मिलने के साथ ही यहां संक्रमितों की कुल संख्या 521 हो गई है। कटनी में भी 16 नए मरीज मिले हैं। उधर बैतूल में 7 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 17 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। कलेक्टर राकेश सिंह ने आम लोगों से सतत सावधानी बरतने की अपील की है। उधर टीकमगढ़ जिले के ब्यावरा में संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के घरों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जा रहा है। बाल कलाकार शौर्या जैन ने कोरोना की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री के अभियान का समर्थन करते हुए लोगों से 2 गज की दूरी का पालन करने, समय समय पर हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है। हेलो दोस्तों, मैं शौर्या जैन, डांस दीवानी फेम। मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक उसकी मेडिसिन नहीं बन जाती है, हमें कोरोना से बचना होगा। जैसे कि 2 गज की दूरी बनाना होगा, मास्क पहनना होगा, समय समय पर हाथ धोना होगा और हाँ, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलना होगा और अपना और अपनों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। भोपाल नगर निगम ने घर में गीला सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में न रखने वालों के साथ ही घर, गली, मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर तत्काल प्रभाव से स्पॉट फाइन 10 गुना बढ़ा दिया है। नगर निगम आयुक्त वीएस चौधरी कोलसानी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पहले सार्वजनिक स्थान पर कचरा फैलाने, थूकने या सड़क किनारे पेशाब करने आदि पर नगर निगम 100 रुपए जुर्माना वसूल करता था। अब इसके लिए 500 रुपए से 1000 रुपए तक जुर्माना भरना होगा। आगरमालवा जिले के सालरिया स्थित देश के पहले कामधेनु गौ अभ्यारण्य में 22 नवंबर को गौ पूजन और गौ कैबिनेट की बैठक को लेकर विभिन्न तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा कैबिनेट के अन्य सदस्यों के लिए अभ्यारण्य के समीप 2 हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं। कलेक्टर अवधेश शर्मा और पुलिस अधीक्षक राकेश सगर ने गौ अभ्यारण्य का अवलोकन कर की जा रही तैयारियों का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। उधर टीकमगढ़ में दयोदय पशु सेवा क्षेत्र गौशाला का विस्तार किया जाएगा। 1 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से होने वाले विस्तारीकरण में 500 गौवंश के लिए नई गौशाला का निर्माण, पानी की टंकी, चारा गोदाम और अन्य कार्य शामिल होंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
राज्य सरकार ने प्रदेश के वामपंथी अतिवाद प्रभावित यानी LWE क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों का समुचित विकास करना और यहां कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाना है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात आज गोंदिया में बालाघाट जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा बैठक के दौरान कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले बालाघाट जिले के बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी विकासखंडों में मनरेगा के अंतर्गत 1 साल में 100 दिन के स्थान पर 200 दिन का कार्य मजदूरों को दिया जाएगा। बैगा आदि अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्थानीय तौर पर विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। साथ ही इन क्षेत्रों के स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए व्यवस्था की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के 1059 मंडलों में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण वर्ग की तैयारियों को लेकर आज भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रांतीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला को प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी इस अवसर पर मौजूद थे। कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि प्रशिक्षण जीवन का अभिन्न अंग और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मंडल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में साहसिक और सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई प्रथम महिला बाइकिंग अभियान टाइग्रेस ऑफ द ट्रेल को आज रवाना किया। इस अभियान के दौरान महिला बाइकर्स 6 दिन में 1500 किलोमीटर पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर मध्यप्रदेश के सुरक्षित वातावरण का संदेश देंगी। इस अवसर पर सुश्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जितने प्रयास मध्यप्रदेश में किए गए हैं, शायद अन्य राज्य उतने आयामों पर विचार भी नहीं कर पाते। प्रदेश भर में छठ पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पर्व के दूसरे दिन आज खरना पूजा की गई। इस दौरान व्रती श्रद्धालुओं ने सूर्य देवता की आराधना कर उन्हें खीर, पूरी और फल अर्पित किए। खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब श्रद्धालु 36 घंटे का निर्जल उपवास रखेंगे, जो शनिवार सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होगा। जबलपुर और सतना में कोरोना महामारी के चलते लोगों को घाटों और तालाबों की जगह घरों में ही रहने की समझाइश दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 103वीं जयंती पर आज याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल में प्रियदर्शनी पार्क और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया। अशोकनगर के इंदिरा पार्क में भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं छिंदवाड़ा के कांग्रेस भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सभी कांग्रेसजनों ने इंदिरा जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। जबलपुर और होशंगाबाद में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वन मंत्री विजय शाह उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के दौरे पर है। उन्होंने यहां कहा कि टाइगर रिजर्व में हो रही बाघों की मौत के मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके प्रति कार्रवाई की जाएगी। शहडोल जिले के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 12 नल जल प्रदाय योजनाओं के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। रीवा जिले में दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन और एलिम्को संस्था के सहयोग से आज शासकीय केदारनाथ कॉलेज मऊगंज में शिविर लगाया गया। कटनी कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान में निर्धारित सभी 25 प्रकार की गतिविधियों में 100% लक्ष्य पूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। गुना जिले में विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर 136 ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण को मंजूरी दी गई। खंडवा में 83 करोड़ रुपए की लागत से एक सड़क का कंक्रीट और डामरीकरण किया जाएगा। इससे रामेश्वर रोड से नागचून मोघट रोड पहुंचना आसान हो जाएगा। छतरपुर जिले के बेहटा गांव के पास महिलाओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे करीब 1 दर्जन महिलाएं घायल हो गईं। सतना जिले में बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 11 लाख रुपए मूल्य के 17 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, जुलाई अगस्त तक मिल जाएगी कोरोना टीके की 40 करोड़ से ज्यादा खुराक। कोरोना योद्धाओं के बच्चों को मिलेगा MBBS में आरक्षण। भोपाल में थूकने और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर लगेगा 10 गुना जुर्माना। LWE क्षेत्रों में मनरेगा के तहत 1 साल में अब 100 की बजाय 200 दिन काम मिलेगा। और टाइग्रेस ऑफ द ट्रेल अभियान के तहत प्रदेश के पर्यटन स्थलों की सैर पर निकली महिला बाइकर्स। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।